हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए या यूपी स्पेशल की बुक उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी है, इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके बुक के अंतर्गत आपको उत्तर प्रदेश का जीके भी मिलेगा। इसके साथ आपका यूपी बजट, यूपी समसामयिकी और यूपी की जिला संक्षिप्त की इसमें मिलेगी। यहाँ पर आपका ये 21वां संस्करण है। 21वां संस्करण के साथ आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको बता दें कि आपका ये पहला वाला चैप्टर जो है वो स्किप किया गया है। इसका तभी कंप्लीट किया जाएगा जब आपके सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक संक्षिप्त अवलोकन है तो संक्षिप्त अवलोकन को तभी पढ़ा जाएगा आप जब डिटेल में पढ़ लेंगे। दूसरा वाला चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तीसरा भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चौथा वाला जो आता है कि उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र, झीलें और भूगर्भ जल, ये भी कंप्लीट हो गया है। पांचवा चैप्टर जो है उत्तर प्रदेश की ऊर्जा संसाधन, ये भी कंप्लीट हो गया है। आपका छठा चैप्टर जो है वह खनिज, वन्य संपदा एवं वन्य जीव, ये भी कंप्लीट हो गया है। मतलब कि आपके टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह आता है अध्याय 7, जिसमें उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत आता है, जिसमें सड़क विकास नीति कार्यक्रम संस्थाएं, उत्तर प्रदेश के संचालित एक्सप्रेस वे, निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे और रेल परिवहन, जिसके अंतर्गत आएंगे आपके उत्तर प्रदेश की मेट्रो रेल परियोजनाएं, वायु परिवहन और जल परिवहन और जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न हैं इन सभी को इसके अंतर्गत सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपका परिवहन तंत्र से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब कि ये आपका 7th चैप्टर है। तो इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले आता है कि प्रदेश में परिवहन के साधनों को मुख्यतः देख लेते हैं कि आखिर जो प्रदेश में किन किन साधनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर ये आपकी मुख्य साधन है जिससे परिवहन होता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका सड़क, रेल और वायु परिवहन जो है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 3 मुख्य साधन है जिससे परिवहन होता है। इसके अलावा एक गौण साधन जो होता है वह जल परिवहन होता है और इन साधनों से सड़क व रेल परिवहन के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। यात्री एवं सामान दोनों की दृष्टि से सड़क यातायात का भाग 70% अधिक है। तो यात्री एवं सामान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सड़क यातायात का सर्वाधिक मात्रा यानी कि 70% दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य में पीडब्ल्यूडी द्वारा अनुरक्षित कुल मार्गों की लंबाई जो है 2,77,985 किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो देखा जाए तो 4,330 किलोमीटर है, जो टोटल 11,887 नेशनल हाईवे को कवर करती है। फिर आता है NHAI के अंतर्गत आपकी 7,557 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग के अंतर्गत आपकी 1,04,34 किलोमीटर आती है। तो इस तरीके से ये कुल मार्गों की लंबाई के बारे में इसको दिखाया गया। अब आता है कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राजमार्ग इसमें दिए गए हैं, तो उनके पहले जिला और अन्य मार्गों के बारे में भी जान लेते हैं कि जिला एवं अन्य मार्ग जो कि ग्रामीण मार्ग सहित हैं, इसमें 2,55,663 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा संरक्षित पक्की सड़कें जो है वो 2,77,985 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट जो है 2022-23 के अनुसार इसमें 31 दिसंबर 2022 तक भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है वह 1,44,955 किलोमीटर थी, जो नवंबर 2023 में बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। भारत के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या को देखा जाए तो इसमें महाराष्ट्र जो आता है वह 18,459 किलोमीटर की लंबाई को कवर करता है। उत्तर प्रदेश जो है वह 12,270, राजस्थान जो है 10,706। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये डेटा जो 2022-23 का, इसके अंतर्गत इसको अपडेट किया गया। अब आता है उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, जिसमें नेशनल हाईवे आपका 9 आता है, जो पुराना नेशनल हाईवे आपका 2487 है। यह गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर है। यह 147 किलोमीटर की लंबाई को कवर करता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसमें दिया गया। नेशनल हाईवे 44 जो है वह 3, जैसे कि 3 पुराना वाला था और नया वाला ये चेंज हुआ है, तो इसके अंतर्गत आता है ये मथुरा, आगरा, झांसी, ललितपुर को क्षेत्र को कवर करता है, जो 269.10 है। NH-19 जो GQ जो है वह पहले 2 था, जो कि आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी है, 655 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है।
NH-27 जो कि पहले का 25, 26, 28 है, जो झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या व गोरखपुर, यानी कि टोटल 581 लंबाई को कवर करता है। NH-307 जो कि 72A है, जो कि मलपुर, सहारनपुर, बिहारीगढ़, मोहन की जगह है। NH-5059 जो कि 93, जो कि मुरादाबाद, चंदौसी, बाबराड़ा, अलीगढ़, आगरा के अंतर्गत आता है। फिर आता है NH-709A जो कि आपका नया है, जो मेरठ, बुडाना, शामली, गढ़मुक्तेश्वर के अंतर्गत है, और ये आपका टोटल 141 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। फिर आता है NH-219 जो कि चंदौली से बिहार तक है, जो 5 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। NH-519 जो वो इसका पुराना वाला था वह 2A है, जो सिकंदराबाद, भोगनीपुर से संबंधित है, वह 25 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। NH-719 जो कि 92 पुराना है, और इसमें इटावा से मध्य प्रदेश की हुई है, जो 14.6 किलोमीटर क्षेत्र की मध्य प्रदेश की लंबाई है। NH-21 जो कि पुराना है, इसमें 11 है, जिसमें आगरा, सिकंदराराव, जलेसर और बरेली है, जो कि 265 प्रदेश की लंबाई है। फिर आता है NH-129 जो कि आपका 3A पुराना वाला है, इसमें राजस्थान से खनुआ, आगरा में सरेंदी, और फिर राजस्थान में 14 किलोमीटर यानी कि इसकी लंबाई है। NH-24 जो कि पुराना आपका 29 एंड 97 है, जिसमें सनौली, फरेंदा, गोरखपुर, दोहरी घाट, मऊ, गाजीपुर और सैयद रजा है, वह 275.20 किलोमीटर यहाँ की लंबाई को कवर करता है। NH-227 जो आता है वह अयोध्या, छावनी, कलवारी, बरहज बिहार की ओर है, जो कि टोटल 218 किलोमीटर मतलब इसकी लंबाई है। फिर आता है NH-727 जो कि 28B पुराना है, इसमें कुशीनगर, छितौली है, जो 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर आता है कि NH-727A जो को है वह गोरखपुर, देवरिया, सलेमपुर में है। NH-927 जो है वह 28C में बाराबंकी, बहराइच में है। फिर NH-28 जो कि 28 आपका पुराना है, और N-233 वे भी पुराना है, तो इसके अंतर्गत NH-28 आता है नए के अंतर्गत, जो कि नौगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती, टांडा, आजमगढ़, वाराणसी के संदर्भ में, जो कि 292 की लंबाई को कवर करता है। अब इसके अंतर्गत NH-128 दिए गए हैं, NH-30, NH-330, तो इस तरीके से इनके ये सब जो आपके नेशनल हाईवे हैं इन सब के बारे में बताया गया है। इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। तो ये पूरे आपके उत्तर प्रदेश के हैं, कहाँ से कौन कौन से जाते हैं, तो इस तरीके से जो आपके मतलब कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपका जैसे कि सबसे लंबा कौन सा है इसके बारे में जान लेना है, कब सबसे छोटा कौन सा है, तो इसके संदर्भ में जान लेना है, क्योंकि ये आपके बहुत रेयर ही होता है कि आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे कि कौन सा राजमार्ग कहाँ से। अगर वो चर्चा में रहता है यानी कि करंट का मुद्दा रहता है तो उससे रिलेटेड पूछा जाता है, या फिर कोई दुर्घटना रही हो तो उससे रिलेटेड आपका वो जब चर्चा में रहे तो इस कारण से वो पूछेगा। लेकिन इतना सारा एक एक को याद करना, एक एक मतलब एक स्टेट मतलब कि किस डिस्ट्रिक्ट से जाता है, इनको याद करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्हीं को बस याद करना जरूरी है। तो अब इसमें सबसे लंबा वाला देख लेते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए, जो कि इसका पुराना जो था वह NH-8691 है, जो कि उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक था, और इसमें राजमार्ग उत्तर प्रदेश से 723.40 किलोमीटर तक ये विस्तृत था। फिर आता है उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग, जो जिसकी संख्या 552 थी, और इसकी लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में 4 किलोमीटर थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबा और ये सबसे छोटा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग आता है। तो इनके अंतर्गत ये दिखाया गया। अब आता है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य सड़कों के संदर्भ में बात की जाए तो ये सड़कों का एक जाल के तौर पर दिखाया गया है कि कौन सी सड़क कहाँ पर जाती है। तो इसके संदर्भ में इसका एक प्रारूपित एक रूपरेखा इसके संदर्भ में दिखाई गई है। चलिए, तो सड़क परिवहन के संदर्भ में पढ़ा जाए तो ये आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जो कि स्वतंत्रता के पूर्व से उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए सड़क परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन का गठन किया। इस संगठन में प्रदेश में पहली बस सेवा, जो कि 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की गई, और 1950 में राज्य विधानमंडल द्वारा इस संस्था को अधिनियमित करने के लिए कानून पास किया गया, जिसके तहत 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में और जिसका नियंत्रण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कुल 20 क्षेत्र हैं जिनका नियंत्रण DRM द्वारा किया जाता है, और 20 क्षेत्रों के अंतर्गत प्रदेश में कुल 115 डिपो तथा 300 बस स्टेशन आते हैं। निगम द्वारा मुख्यतः प्रदेश के राष्ट्रीयकृत
अधिकृत मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जाता है, किंतु यात्रियों की मांग पर सीमित संख्या में और गैर राष्ट्रीयकृत सड़कों पर सेवाएं दी जाती हैं और निगम की विशाल बेड़े में सामान्य, डीलक्स तथा एसी आदि सभी प्रकार की बसें हैं, जिनमें माध्यम से लोकल और नगरीय अंतर्राज्यीय सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि निगम द्वारा जो है वह केंद्र एवं राज्यों के विधानमंडल के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों में मेडल प्राप्त पुलिसकर्मियों एवं सैनिकों, विकलांगों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और सहवर्ती सहित स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कृत शिक्षकों तथा 5 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जो कि कानपुर के रावतपुर एवं राम मनोहर लोहिया यानी कि एलन फॉरेस्ट में 2 केंद्रीय कार्यशाला एवं 1 प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अब जनरल सेवा के बारे में बात की जाए, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख सड़क परिवहन है, उसके अंतर्गत प्रमुख सेवा आती है कि निगम द्वारा राजधानी लखनऊ से राज्य के कई जिला मुख्यालयों तक कम किराए पर वातानुकूलित जनरल बसों का संचालन किया जा रहा है। लोहिया ग्रामीण बस सेवा, जो कि निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती या सुलभ सेवा उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 2015 में यह सेवा शुरू की गई थी और इस सेवा के तहत किराया सामान्य बसों से 25% कम रखे गए। नगरीय बस सेवा, जो कि प्रदेश के 12 बड़े नगरों जिसमें 1992 से नगरीय बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। रेडियो टैक्सी सेवा, जो कि प्रदेश के नगर निगमों वाले 13 नगरों में निजी क्षेत्रों के माध्यम से सुरक्षित, आरामदायक, वातानुकूलित परिवहन साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 22 नवंबर 2013 को लखनऊ से यह सेवा शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस सेवा के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी शुरुआत 10 फरवरी 2019 को लखनऊ में हुई, जिसकी निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स और टाटा मार्कोपोल, जो कि संयुक्त रूप से रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रथम इलेक्ट्रिक बस निर्माण संयंत्र, जो कि अशोक लीलैंड की आधारशिला लखनऊ में फरवरी 2024 में रखी गई थी, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है सड़क विकास नीति एवं कार्यक्रम एवं संस्थाओं के बारे में, जिसमें उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 के संदर्भ में बात की जाए तो प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात प्रबंधन हेतु 22 सितंबर 2014 को उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई। अब आता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बारे में, जिसकी शुरुआत देखी जाए तो यह दिसंबर 2000 में की गई और इस योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इसकी जिम्मेदारी रही है। विश्व की सबसे बड़ी एकल राजमार्ग परियोजना में 5,846 किलोमीटर का स्वर्ण चतुर्भुज, जो कि चारों महानगरों को आपस में जोड़ता है, तथा 7300 किलोमीटर का उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा शामिल है, जो श्रीनगर, कन्याकुमारी, सिलचर, पोरबंदर को जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे की 6 लेन की सड़कें प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटती हैं और सिलचर से चलने वाली 6 लेन की सड़क प्रदेश में पूर्व से प्रवेश करने के बाद लखनऊ तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 का और लखनऊ के बाद झांसी का राजमार्ग संख्या 25 का अनुसरण करती है। जबकि कोलकाता से चलने वाली 4 लेन यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क वाराणसी में प्रवेश करने से लेकर कानपुर यहीं पर 6 लेन के पूर्व पश्चिम गलियारा में मिलती है और होते हुए दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 का अनुसरण करती है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25, 28 का एवं 2 का पुनर्वर्गीकरण कर इसे नई राष्ट्रीय राजमार्ग 27 EW के अंतर्गत समाहित कर दिया। और अब इस राष्ट्रीय राजमार्गों को 25, 28 और 2 को अब नई राजमार्ग 27 EW के नाम से जाना गया यानी कि जाना जाएगा। तो इसके अंतर्गत इसका पूरा डिटेल है। अब आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के संदर्भ में बात की जाए तो यह प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से PPP या अन्य पद्धति से राष्ट्रीय राजमार्गों के उच्चीकरण अनुरक्षण हेतु जून 2004 में इस प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्राधिकरण के गठन के समय 1000 करोड़ रुपए की पूंजी रखी गई थी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या UPIDA के बारे में, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस अथॉरिटी का गठन राज्य में एक्सप्रेसवे के विकास के लिए दिसंबर 2007 में किया गया। उत्तर प्रदेश के संचालित एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 6 एक्सप्रेसवे संचालित है, जबकि 7 जो आते हैं वो निर्माणाधीन है। प्रदेश में संचालित एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 1225 किलोमीटर है, इसके अंतर्गत आता है, जिसमें पहला आता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दूसरा आता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, तीसरा आता है यमुना या ताज एक्सप्रेसवे, चौथा आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पांचवा आता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और छठा आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और उपयुक्त संचालित एक्सप्रेसवे को परीक्षा उपयोगी सार संकलित इसमें दिया गया। अब आता है, सबसे पहले बात करते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में।
जो कि उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे और जिसका शिलान्यास वर्ष 2002 में तथा इसका लोकार्पण 2008 में किया गया। इस एक्सप्रेस वे का विस्तार गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से ग्रेटर नोएडा के परीक चौक तक है। और आपको बता दें कि यह 6 लेन की विकसित इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 24.53 किलोमीटर है और जिस गति से 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस एक्सप्रेस वे का डिजाइन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के बारे में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है वह दिल्ली के निजामुद्दीन से मेरठ तक निर्मित इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है, जिसका शिलान्यास 31 दिसंबर 2015 को किया गया। और यह एक्सप्रेस वे कुल 3 फेज में बटा हुआ है। पहला फेज आता है कि यह दिल्ली के निजामुद्दीन से डासना तक 28 किलोमीटर में विस्तृत यह फेज भारत का सबसे अधिक लेन यानी 14 लेन वाला हाईवे है। दूसरा आता है द्वितीय फेज जो कि डासना से मेरठ तक 46 किलोमीटर लंबे खंड का कुल 6 लेन वाला है। तृतीय फेज आता है जो डासना से हापुड़ तक जो कि 22 किलोमीटर लंबा फेज है जिसमें 6 लेन आते हैं। तो इस तरीके से इसके 3 फेज आते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। फिर बात करते हैं यमुना यानी कि ताज एक्सप्रेस वे के, जिसका शिलान्यास फरवरी 2003 में किया गया। लोकार्पण के संदर्भ में देखा जाए तो यह 9 अगस्त 2012 को आया। विस्तार नोड में यह नोएडा परिचौक से आगरा कुबेरपुर NH2 आया। संबद्ध जिले में इसमें 5 आया जो कि गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस एवं आगरा से संबंधित। और इसकी लंबाई एवं लेन के संदर्भ में देखा जाए तो यह 165.533 किलोमीटर 6 लेन में 8 लेन का विस्तार योग्य इसके अंतर्गत आता है। तो ये यमुना ताज एक्सप्रेस वे के संदर्भ में आता है। अब निर्माणाधीन संस्था और अन्य विशेषताओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें यमुना एक्सप्रेस वे में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के निर्देशन में JP समूह द्वारा PPP मॉडल पर इसे निर्मित किया गया। अन्य विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक्सप्रेस वे मथुरा के रायन गांव के पास एक सैन्य रनवे हवाई पट्टी का निर्माण किया गया और इस एक्सप्रेस वे का पूर्व नाम ताज एक्सप्रेस वे था। अब आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के बारे में, जिसका शिलान्यास एवं लोकार्पण देखा जाए तो यह नवंबर 2014 में और तथा लोकार्पण इसका 2016 में नवंबर 2016 में किया गया। इसका विस्तार एतमादपुर आगरा से समोसा भरोसा लखनऊ तक है और इसका संबद्ध जिले आते हैं 10 जिले, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ आते हैं। लंबाई एवं लेन के संदर्भ में देखा जाए तो यह 302.22 किलोमीटर लेन इसकी 6 जो कि बाद में 8 लेन तक विस्तारित हो सकेगी। निर्माणाधीन संस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण के निर्देशन में 5 निजी कंपनियों द्वारा आता है। अन्य विशिष्टताओं के अंतर्गत देखा जाए तो यह 13,200 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड 23 माह में तैयार होगा। यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से लखनऊ दिल्ली से जुड़ गया है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। आपात लैंडिंग हेतु उन्नाव जिले के बांगर मऊ में 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी का निर्माण है। रोशनी के लिए ग्रीन ऊर्जा का सोलर उपयोग किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, जिसका शिलान्यास एवं लोकार्पण जो है वह क्रमशः मार्च 2015 में एवं नवंबर 2021 में इसका लोकार्पण हुआ। इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसका पूर्व नाम जो था वह लखनऊ आजमगढ़ बलिया एक्सप्रेस वे था। इसका विस्तार चांद सराय गाँव लखनऊ से हैदरिया गाँव जो कि गाजीपुर तक था। संबद्ध जिले में इसके 9 जिले आते हैं, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर आते हैं। लंबाई एवं लेन के संदर्भ में देखा जाए तो यह क्रमशः 340.824 किलोमीटर और 6 लेन में है तथा इसका 8 लेन में विस्तार योग्य किया गया। निर्माणदायी संस्था जो आती है वह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण है। अन्य विशिष्टताओं को देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा संचालित एक्सप्रेस वे है। यह 6 लेन के इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की जो चौड़ाई है वह 120 मीटर है। सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबाई एयर स्ट्रिप्स का निर्माण किया गया। अब नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में, जिसका शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में किया गया। लोकार्पण जो है वह 16 जुलाई 2022 को जालौन में किया गया। जिसके विस्तार नोट को देखा जाए तो यह चित्रकूट के भारतकूप NH35 से इटावा के कुदरेल गांव NH91 तक विस्तारित है। संबद्ध जिले में आते हैं, जिसमें चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा आते हैं। और लंबाई एवं लेन के संदर्भ में देखा जाए तो यह 296.07 किलोमीटर 4 लेन में 6 लेन योग्य इसका विस्तार किया गया। निर्माणदायी संस्था के संदर्भ में देखा जाए तो यूपीडा आती है। अन्य विशेषताओं में आता है कि यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे है और इस एक्सप्रेस वे के किनारे पर PPP मॉडल के तहत सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, जिसमें 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित होती है। इस परियोजना से एक्सप्रेस वे से जुड़े 1 लाख से अधिक घरों में विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी। अब बात करते हैं निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के बारे में, जिसमें प्रदेश के निर्माणाधीन 7 एक्सप्रेस वे हैं, जिसमें पहला आता है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, दूसरा आता है गंगा एक्सप्रेस वे, तीसरा आता है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, चौथा आता है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे, 5वां
पाँचवा आता है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, छठा आता है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे, सातवां आता है गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेस वे। इसके अंतर्गत 7 प्रमुख एक्सप्रेस वे आते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के बारे में, जिसका शिलान्यास वर्ष 2018 में हुआ। इसका विस्तार नोड जो है वह गोरखपुर में जैतपुर बाईपास NH27 से आजमगढ़ के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक है। संबद्ध जिले में देखा जाए तो इसमें 4 जिले आते हैं, जिसमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर तथा आजमगढ़ आते हैं। लंबाई एवं लेन के संदर्भ में देखा जाए तो 91.352 किलोमीटर 4 लेन का है, जिसका विस्तार 6 लेन तक करने का किया गया है। निर्माणदायी संस्थाओं के तौर पर देखा जाए तो यह यूपीडा है, और अन्य विशेषताओं में देखा जाए तो यह है पूर्णतः एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेस वे है, और इस एक्सप्रेस वे को एक अन्य लिंक रोड के माध्यम से वाराणसी से जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया। अब बात करते हैं गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में, जिसकी शुरुआत जो है वह शिलान्यास 18 दिसंबर 2021 को किया गया। इसका विस्तार नोड जो है वह मेरठ बिजौली NH334 से प्रयागराज जूडापुर दादूगांव NH19 तक है। इससे संबद्ध जिले 12 आते हैं, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव इसके अंतर्गत 1 जिले हैं। साथ ही साथ इसमें आता है आपका रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज आते हैं। लंबाई एवं लेन के संदर्भ में देखा जाए तो 593.947 किलोमीटर है, जो 6 लेन तक इसका भी प्रेजेंट में विस्तार है, लेकिन इसे 8 लेन तक करने का इसका विस्तार की प्लानिंग बनाई जा रही है, और ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा। इसका निर्माण जो है वह यूपीडा के द्वारा किया जा रहा है। इसकी अन्य विशेषताओं के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें शाहजहांपुर में एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण है। निर्माण के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लंबाई वाला एक्सप्रेस वे होगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे के बारे में बात करें तो इसका शिलान्यास 5 जनवरी 2022 को हुआ। इसका विस्तार नोड जो है वह कानपुर में आजाद चौराहे से लखनऊ शहीद पथ तक है। संबद्ध जिले में 3 आते हैं, जिसमें लखनऊ, उन्नाव और कानपुर है। लंबाई एवं लेन के संदर्भ में देखा जाए तो यह 62.764 किलोमीटर यानी कि 6 लेन तक है, और ये 8 लेन तक विस्तार करने की योजना है। निर्माणादायी संस्था जो आती है NHAI आती है, और अन्य विशेषताओं में देखा जाए तो इसे राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 6 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे, जिससे विस्तार जो नोड है वह गाजियाबाद से कानपुर है। इससे संबद्ध जिले 9 हैं। 9 में अंत के अंतर्गत आते हैं आपका गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर आता है। फिर लंबाई एवं लेन में देखा जाए तो यह 380 किलोमीटर और 6 लेन है, तथा इसका 8 लेन तक विस्तार योग्य हो। इसकी निर्माणदायी संस्था जो है वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आती है। फिर नेक्स्ट आता है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, जिसका विस्तार नोट देखा जाए तो यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश के सिलीगुड़ी से पश्चिम बंगाल तक है। इससे संबद्ध जिले में आते हैं गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश का है। लंबाई एवं लेन के संदर्भ में देखा जाए तो यह 519.570 किलोमीटर का है। प्रेजेंट में 4 लेन का है, लेकिन इसको 6 लेन तक बनाने का एक विस्तार किया गया है। निर्माणदायी जो संस्था है वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और अन्य विशेषताओं के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है, और यह एक्सेस नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, अर्थात इस एक्सप्रेस वे का एंट्री एवं एग्जिट तय जगहों से होता है, और यह पुनश्च ग्रीन फील्ड का तात्पर्य शहरों से दूर और खेतों के बीच में एक्सप्रेस वे को निकालने से होता है, और यह एक्सप्रेस वे 3 राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। तो ये आपका गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के संदर्भ में। अब इसमें आप ये भी जान लेते हैं कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे यानी कि EPE क्या होता है। EPE का आपका शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो इसको आप समझ लें कि इस एक्सप्रेस वे को KGP एक्सप्रेस वे अर्थात कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे की संज्ञा दी गई। यह हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और इस जुड़े नगर सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, पलवल और हैं। इसकी कुल लंबाई जो है वह 135 किलोमीटर है, जिसका लोकार्पण 27 मई 2018 को किया गया। इस पेरीफेरल एक्सप्रेस वे का एक अन्य भाग वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे है, जो पलवल मानेसर कुंडली के मध्य संचालित होता है, और इसका उल्लेखनीय है कि यह दोनों पेरीफेरल एक्सप्रेस वे मिलकर दिल्ली के चारों ओर सबसे बड़ी रिंग रोड को पूरा करते हैं, और यह संपूर्ण एक्सप्रेस वे भारत का प्रथम सौर संचालित एक्सप्रेस वे है। तो इसके अंतर्गत आता है जिसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में EPE का नाम भी संबोधित किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो ये आता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। यह जो एक्सप्रेस वे है इसकी जो शिलान्यास है वह 4 दिसंबर 2021 को किया गया। इसका विस्तार नोड अक्षरधाम दिल्ली से देहरादून उत्तराखंड तक है। संबद्ध जिले में इसमें 4 आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर जिले हैं। जिसकी लंबाई एवं लेन को देखा जाए तो यह 210 किलोमीटर 12 6 लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेस वे।
निर्माणदायी संस्था में देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अन्य विशेषताओं में देखा जाए तो यह दिल्ली में अक्षरधाम से बागपत्र के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे इंटरचेंज तक 12 लेन की ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे है, अर्थात इस प्रकार के एक्सप्रेस वे को नए सिरे से नहीं बनाया जाता, अपितु इसे पहले से निर्मित एक्सप्रेसवे को चौड़ा करके ट्रैफिक को ठीक किया जाता है। ईपी इंटरचेंज से देहरादून उत्तराखंड तक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होता है। अब आता है नेक्स्ट गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका शिलान्यास जो है वह फरवरी 2023 में किया गया। इसके विस्तार नोट के संदर्भ में देखा जाए तो यह गाजीपुर जैसे जंगीपुर से बलिया माझी घाट में संबद्ध जिले में गाजीपुर और बलिया आता है। लंबाई एवं लेन के संदर्भ में देखा जाए तो 117.12 किलोमीटर 4 लेन का और निर्माणदायी संस्था जो है वह NHAI आती है, तो इसके अंतर्गत गाजीपुर बलिया एक्सप्रेस वे के संदर्भ में आता है। अब उत्तर प्रदेश के ये जो एक्सप्रेस वे हैं इनको हमने अभी डिटेल में पढ़ा। अब डिटेल में पढ़ने के साथ साथ इसको एक संक्षिप्त रूप में भी देख लेते हैं ताकि आपको एक याद हो जाए। जैसे कि आपका पहला दिए था नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, जिसका जो शिलान्यास 2002 में, लोकार्पण 2008 में। लंबाई 24.53 लंबाई, कहाँ से कहाँ तक? नोएडा से ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर इसका संबद्ध जिले हैं और उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे है। दूसरा एक्सप्रेस वे आता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जिसका शिलान्यास 31 दिसंबर 2015 को, जो पूर्णतः संचालित 1 अप्रैल 2021 से हुआ। यह 96 किलोमीटर को कवर करता है। यह दिल्ली डासना, डासना मेरठ, डासना हापुड़, ये 3 फेज में विभाजित है। यह गाजियाबाद हापुड़ मेरठ इससे संबंधित जिले हैं और यह दिल्ली से डासना तक का प्रथम फेज जो है वह भारत का सबसे अधिक 14 लेन वाला हाईवे है। तीसरा आता है यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि फरवरी 2003 में इसका शिलान्यास किया गया और इसका लोकार्पण 9 अगस्त 2012 को हुआ। इसमें 165.537 इसकी लंबाई है। यह नोएडा से आगरा तक का इससे जाता है। इसके अंतर्गत आपके गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा इससे संबंधित जिले हैं और इसके पूर्व नाम ताज एक्सप्रेस वे और मथुरा के राया गांव के पास सैन्य रेलवे आता है। अब आता है 4 नंबर पर आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। यह जो एक्सप्रेस वे है इसका शिलान्यास नवंबर 2014 में किया गया। यह 302.22 किलोमीटर मतलब कि इसकी लंबाई है और यह नवंबर 2016 में इसका लोकार्पण हुआ। आगरा लखनऊ इससे संबंधित हैं और आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ में इससे संबंधित जिले हैं और यह आगरा से लखनऊ तक जाता है। यह रोशनी के लिए ग्रीन फील्ड यानी कि सोलर का उपयोग किया गया है और यह आपात लैंडिंग हेतु उन्नाव के बांगरमऊ में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसका शिलान्यास मार्च 2015 को हुआ, इसका लोकार्पण आपका 2021 में हुआ। 340.824 इसकी लंबाई है। इसका लखनऊ से गाजीपुर जाता है। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर आता है। उत्तर प्रदेश तथा भारत का सबसे लंबा संचालित एक्सप्रेस वे और इस पर सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप्स का निर्माण किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जिसका शिलान्यास जो है वह 29 फरवरी 2020 को हुआ। लोकार्पण 16 जुलाई 2022 को। यह 296.07 इसकी लंबाई है। यह चित्रकूट से इटावा तक जाता है। इससे संबंधित जिले में आते हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन एवं इटावा आता है। यह उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं और एक्सप्रेस वे के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, जो कि निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन के अंतर्गत आती है, जिसमें वर्ष 2018 में हुआ। यह 91.352 इसकी लंबाई है। गोरखपुर से आजमगढ़ तक जाता है, जिसमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ आते हैं। इसकी लेन 4 है लेकिन 6 लेन का विस्तार की योजना है और यह निर्माणदायी संस्था इसकी यूपीडा है। फिर आता है गंगा एक्सप्रेस वे, जिसका 18 दिसंबर 2021 को शिलान्यास हुआ। यह 593.947 इसकी लंबाई रहेगी। यह मेरठ से प्रयागराज जाएगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज आएंगे और यह 6 लेन है तथा इसे 8 लेन का इसका विस्तार की योजना है। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है तथा यह शाहजहांपुर में एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबाई हवाई पट्टी का निर्माण है तथा यह निर्मित होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा यानी कि 12 जिलों से होकर जाने वाला सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। नेक्स्ट आता है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, जिसका 5 जनवरी 2022 को शिलान्यास किया गया है। 62.764 इसकी लंबाई है। यह लखनऊ से आगरा तक जाता है, जिसमें लखनऊ, उन्नाव और कानपुर आते हैं इससे संबंधित जिले और इससे राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 6 के नाम से जाना जाता है और यह 6 लेन है तथा इसका 8 लेन का विस्तार कर योजना बनाई गई और एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेस वे होगा। फिर आता है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे, जिसकी जो लंबाई है वह 380 है। गाजियाबाद से कानपुर तक जाएगा। यह
गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर से मतलब कि जो गाजियाबाद से कानपुर तक जाएगा तो इतने आपके डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। 6 लेन के संदर्भ में आता है और ये 8 लेन का विस्तार योग्य है। इसमें निर्माणदायी संस्था भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके अंतर्गत आता है। अब आता है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के बारे में, जो कि 519.770 इसकी लंबाई है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल तक जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर जिले इससे संबंधित रहेंगे और यह 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसका शिलान्यास 4 दिसंबर 2021 को किया गया है, 210 इसकी लंबाई है। यह अक्षरधाम दिल्ली से देहरादून उत्तराखंड तक जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जिले में है। यह दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत्र के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे इंटरचेंज तक 12 लेन से और शेष 6 लेन का एक्सप्रेस वे। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेस वे, जो कि फरवरी 2023 में इसकी शुरुआत की गई, यह 117.22 की इसकी 12 इसकी लंबाई है और यह गाजीपुर से बलिया यानी कि माझी घाट तक है। यह गाजीपुर से और बलिया इससे संबंधित है। यह 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, जिसका निर्माणदायी संस्था NHAI होती है। तो इस तरीके से आपने इसको डिटेल में भी पढ़ा, डिटेल के साथ साथ हमने संक्षिप्त में भी पढ़ लिया। तो इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। तो आपने जैसे पहले जो नेशनल हाईवे एक साथ दिखाए गए, एक साथ दिखाने के साथ साथ उसमें जो इम्पोर्टेंट थे उसको देख लिया गया। इसके साथ आपने जो आपके निर्माणाधीन है और जो आपके हो गए हैं तो इनको तो आपको याद कर लेना है। तो इनको आप दो बार आपको रिवाइज करा, एक बार आपको बताया गया फिर आपको रिवाइज कराया गया, तो आपको 1 से 2 बार देखेंगे तो ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आता है हमारा रेल परिवहन के बारे में। तो रेल परिवहन के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में प्रथम रेल लाइन, जो कि 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर बिछाई गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो है वह मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी और 1950 में देश में कुल 8 रेल जोन थे, जो वर्तमान में बढ़कर 18 हो गए और 4 रेल जोनों की लंबाई की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, जिसमें आता है आपका उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे। जो उत्तर मध्य रेलवे है यानी कि 4 रेल, मतलब कि टोटल देखा जाए तो भारत में 8 रेल जोन 1950 में थे, वर्तमान में 18 हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में 4 रेल जोन जो है, मतलब कि जोन की जो लाइनें हैं वो होकर गुजरती हैं। तो कौन कौन सा रेल जोन है? एक उत्तर रेलवे हो गया, एक पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे। और उत्तर प्रदेश में रेल जोनों में 2 के मुख्यालय जो हैं वह उत्तर प्रदेश में 1992 में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में और वर्ष 2003 में उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय था वह प्रयागराज में बनाया गया। उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न जोनों यानी कि 18 में से कुल 9 रेल मंडल हैं, जैसे उत्तर रेलवे के मुरादाबाद तथा लखनऊ मंडल, पूर्व उत्तर रेलवे का इज्जतनगर, बरेली, लखनऊ तथा वाराणसी मंडल, पूर्व मध्य रेलवे का आपका आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मंडल, उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, आगरा, झांसी मंडल और इन मंडलों में सबसे छोटा मंडल जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जो देश का सबसे छोटा रेल मंडल आता है। भारतीय रेलवे के अनुसार वर्ष 2019-20 में रूट की दृष्टि में भारत का सर्वाधिक रेल मार्ग उत्तर प्रदेश में था, जो संपूर्ण भारतीय नेटवर्क का 12.95% क्षेत्र को कवर करता है। और वर्ष 2019-20 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रेलवे ट्रैक और एवं रनिंग ट्रैक जो 16,001 किलोमीटर और 12,957 किलोमीटर रहे हैं, जिसमें कुल रेलवे ट्रैक यानी कि 16,001 किलोमीटर और रनिंग ट्रैक जो है वह 12,957 किलोमीटर था। प्रदेश सरकार में सहयोग से रेलवे ने बौद्ध स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों हेतु बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ की है। यह रेलगाड़ी कौशाम्बी, प्रयागराज, गया, राजगीर, वैशाली, पटना, वाराणसी, गोरखपुर होते हुए लखनऊ तक की यात्रा कराती है। भारत की सर्वाधिक लंबी रेलगाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस वे है, जो कि नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन चलती है। और भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में और इसका नया नाम 19 जून 2013 को रखा गया। गोरखपुर कैंट का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को मिलाकर विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। आपको बता दें कि कर्नाटक के हुबली स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो कि 1507 मीटर, जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अब आता है कि एशिया एवं भारत में सबसे लंबा बिजली लोको सेट जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम लॉकर्स ऑन व्हील्स सुविधा नई दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में 1994 से 95 में प्रारंभ की गई और भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन यानी कि 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से नई दिल्ली के प्रारंभ की गई। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का परिचालन अप्रैल 2016 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य प्रारंभ हुआ और वर्ष 2018 में झांसी तक विस्तारित कर दिया गया। और इस ट्रेन की जो अधिकतम गति है वह 160 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, तो इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है कि भारतीय रेलवे को निजी ट्रेन यानी कि तेजस एक्सप्रेस है, या इसकी जो निजी ट्रेन है वह तेजस एक्सप्रेस है, जो 4 अक्टूबर 2019 से लखनऊ से नई दिल्ली के बीच प्रारंभ हुई और विमान जैसी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण इस ट्रेन का परिचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश में 66 स्थानों के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन संचालित की गई है और उत्तर प्रदेश की पहली आस्था ट्रेन आजमगढ़ वाया गोरखपुर से और अयोध्या के मध्य संचालित की गई है। प्रदेश में डीजल इंजन निर्माण हेतु बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स मडुवाडी है। वाराणसी की आधारशिला 23 अप्रैल 1956 को तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई और गोरखपुर में एक रेल कोच रिपेयर कारखाना है और देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज जो कि रायबरेली में है की गई। अब आता है अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में, जिसमें चिन्हित कुल स्टेशन आपके 1300 के लगभग है। चिन्हित उत्तर प्रदेश के स्टेशन 149 है। योजना का प्रारंभ 6 अगस्त 2023 को हुआ। कार्यान्वित स्टेशन 508 है। उत्तर प्रदेश का कार्यान्वित स्टेशन 55 है। केंद्रीय रेल विद्युत करण संगठन प्रयागराज की स्थापना 1985 में की गई थी। राज्य में रेलवे में भर्ती हेतु 2 बड़े बोर्ड जिसमें प्रयागराज और गोरखपुर है। राज्य में रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है। राज्य के गाजियाबाद में एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। राज्य में लखनऊ स्टेशन का निर्माण 1926 में कराया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के बारे में कि भारत की पहली मेट्रो रेल जो है वह 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में प्रारंभ हुई थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा है। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों जिसमें लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और आगरा में मेट्रो रेल सेवाएं संचालित हैं, जबकि 5 शहरों बरेली, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में मेट्रो का कार्य करने अपने विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश में संचालित प्रमुख मेट्रो रेल सेवा का संक्षिप्त विवरण इसमें आगे दिया गया है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले नंबर पर आती है लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना, जिसका शिलान्यास 3 मार्च 2014 को हुआ। इसका लोकार्पण 5 सितंबर 2017 को हुआ। यह ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक जाती है। इसका कॉरिडोर 2 है जो कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, रेड लाइन पूर्व पश्चिम कॉरिडोर ब्लू लाइन से संबंधित है, जिसमें रेड लाइन जो है वह 22.88 किलोमीटर और ब्लू लाइन 11.165 किलोमीटर है। स्टेशन इसमें रेड लाइन के 21 स्टेशन और ब्लू लाइन में 12 स्टेशन और निर्माणदायी जो संस्था है उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी एक निर्माणदायी संस्था होती है। अन्य विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का विस्तार जो है वह चौधरी चरण से एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक हुआ है और संपूर्ण उत्तर प्रदेश से उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर पूर्ण वाणिज्यिक सेवा 8 मार्च 2019 से शुरू की गई। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है वह चारबाग स्टेशन से बसंत कुंज तक मेट्रो का विस्तार प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना जो कि दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है, इसका शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया गया। लोकार्पण आपका 28 दिसंबर 2021 को आईआईटी कानपुर से मोती झील में हुआ। कॉरिडोर इसमें 2 है जो कि आईआईटी कानपुर से नौबस्ता, ऑरेंज लाइन रावतपुर स्टेशन से जौराली ब्लू लाइन तक है। लंबाई जो है ऑरेंज लाइन की 23.785 किलोमीटर है, ब्लू लाइन की 8.38 किलोमीटर है। ऑरेंज लाइन में 22 स्टेशन और ब्लू लाइन में आपके 8 स्टेशन आते हैं। इसके निर्माणदायी जो संस्था है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसकी अन्य विशेषताओं को देखा जाए तो ऑरेंज लाइन पर आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 8.7 किलोमीटर के पहले चरण का लोकार्पण 28 दिसंबर 2021 को किया गया और शेष इसमें निर्माणाधीन संस्थानें आती हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कि वायु परिवहन के बारे में, तो यहाँ पर हमने रेल परिवहन, सड़क परिवहन और मेट्रो रेल सेवाओं इन सभी के बारे में पढ़ा। अब हमारा तीसरा आता है वायु परिवहन कि भारत में प्रथम वायु उड़ान का प्रदर्शन 1911 में किया गया था और 1953 में पूर्व भारत में हवाई परिवहन निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता था। 1953 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन नामक 2 निगमों की स्थापना की गई। बदलते बाजार के दबाव में इन दोनों एयरलाइन को सरकार ने वर्ष 2007 में विलय किया और इनका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। एयर इंडिया ने वर्षों तक संघर्ष किया और अंततः 2022 में इसे टाटा समूह को बेच दिया। वर्तमान में यह 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और 100 घरेलू गंतव्य सेवाएं प्रदान कर रहा है और पवन हंस लिमिटेड यानी कि हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी की स्थापना 1985 में पेट्रोलियम क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी और यह पूर्व के दुर्गम राज्यों में अपनी सेवाएं देता है। प्रदेश में इस समय कुल 46 हवाई अड्डे यानी पट्टियां हैं, जिनमें 16 प्रदेश सरकार, 8 एयरफोर्स और 5 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व शेष अन्य के नियंत्रण में आते हैं। 16 हवाई पट्टियां जो कि अकबरपुर अम्बेडकर नगर में, अंधऊ गांचीपुर में, आमहट सुल्तानपुर में, धानीपुर अलीगढ़ में,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरठ में, फर्रुखाबाद, म्योरपुर, सोनभद्र में, पलिया, खीरी में, श्रावस्ती, मुरादाबाद, कानपुर देहात, सैफई, इटावा में, आजमगढ़, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट प्रदेश सरकार के नियंत्रण में आते हैं। एयरफोर्स की हवाई पट्टियाँ 8 हैं, जिसमें आती है खेरिया जो कि आगरा में, बमरौली प्रयागराज में, चकेरी कानपुर में, गोरखपुर, सरसावा जो है सहारनपुर में, बरेली, हिंडन गाजियाबाद में, बक्सी कानपुर जो तालाब है वह लखनऊ में स्थित है। तो इस तरीके से एयरफोर्स की जो 8 पट्टियाँ हैं उनके बारे में बताया गया। प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 4, जिसमें अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। जबकि जेवर जो कि गौतम बुद्ध नगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो निर्माणाधीन है। प्रयागराज की बमौली में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र व एक वायुसेना विद्यालय स्थित है और अमेठी के फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। मेरठ, अलीगढ़, सैफई जो कि इटावा के फ्लाइंग स्कूल है। आगरा में नेशनल पैराशूटर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है और यहाँ पर एरो स्पोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद में एयरबेस है। सहारनपुर में एयर स्टेशन है। झांसी में आर्मी एविएशन केंद्र और केंद्र की उड़े देश का आम नागरिक योजना एयर की उड़ान योजना का जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश के 11 शहरों, जिसमें आगरा, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सोनभद्र व श्रावस्ती में नागरिक सेवाएं शुरू की जानी और वर्तमान में प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित कुल 10 हवाई अड्डे सिविल उड़ान हेतु कार्यशील होते हैं। अब आता है जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन के संदर्भ में बात की जाए तो भारत सरकार ने गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक के 1620 किलोमीटर लंबे मार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 को घोषित किया, जो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात की जाए तो यह हल्दिया से वाराणसी तक 1383 किलोमीटर के गंगा नदी के जलमार्ग का शुभारंभ 12 नवंबर 2018 को किया जा चुका है। वाराणसी के राल्होपुर के में माल चढ़ाने व उतारने हेतु देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। इस टर्मिनल का भी शुभारंभ 12 नवंबर 2018 को किया गया और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के वाराणसी प्रयागराज भारत की जो शीघ्र ही चालू होने की संभावना है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में आपका था, जिसमें आपका जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जो मेट्रो रेल सेवाएं इसमें शुरू की गई हैं, तो इसके संदर्भ में ये सभी आपके रिलेटेड आपका टॉपिक था। अब हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें प्रश्न हमारा पहला पूछा गया है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। ऑप्शन ए आता है आपका प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य का गंगा का। ऑप्शन बी आता है आपका प्रयागराज व दिल्ली के मध्य यमुना का। ऑप्शन सी आता है आपका कि कोलकाता व धुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र का। और ऑप्शन डी आता है जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि इसमें प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरती है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है आपका देखा जाए तो 9 जिलों से होकर गुजरता है, तो ऑप्शन डी आएगा। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो कि 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है, तो ये कौन सा स्थान है, ये आपका झांसी आएगा, तो ऑप्शन सी होगा। निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है। तो जीटी रोड के बारे में बात करें तो ये आपकी अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका आता है आगरा, इससे जुड़ा हुआ है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के संदर्भ में ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी है। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा एयरपोर्ट किसका है। तो प्रयागराज का जो है वो आपका बमरौली आता है, कानपुर का चकेरी आता है, लखनऊ का आपका मोशी और वाराणसी का बाबतपुर है। तो इस तरीके से सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें आपका ऑप्शन ए दिया गया है बस्ती, ऑप्शन बी फैजाबाद अयोध्या, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी मऊ दिया गया। तो इसमें आपका जो है वह बस्ती से होकर नहीं गुजरता है, बल्कि इन तीनों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह NH-34 है, तो ऑप्शन डी होगा। प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां या अड्डे हैं, इसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें कुल 46 हवाई पट्टियां अड्डे हैं, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के संदर्भ में, जिसमें हवाई अड्डा और नगर है, जिसमें आपको बताना है। तो इसमें बमरौली, चकोरी, हिंडन, फुर्सतगंज दिया गया है। तो बमरौली कहाँ पर है, आपका प्रयागराज में है। फिर आता है आपका चकेरी जो है वह कानपुर में है, हिंडन जो आता है गाजियाबाद में, और फुर्सतगंज आपका अमेठी में है। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट आता है 11 नंबर का कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है। तो 9 द्वारा कौन सा नहीं जुड़ा है, आपका लखनऊ नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट आता है कि इसमें नगर और हवाई अड्डे दिए गए हैं, तो इनके अंतर्गत बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित है। तो इसके अंतर्गत जो आपका लखनऊ जो है वह आपका कौन सा है, लखनऊ में आमेशी है, वाराणसी में आपका बाबतपुर है, फिर आपका कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरी है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो आंतरिक जलमार्ग के बारे में बात की जाए तो प्रयागराज से आपका हल्दिया जो है वह आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच है। तो यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में बताना है। तो ये आपका आएगा आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में है। यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका कानपुर नगर से नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें बात की जाए तो कानपुर चकेरी ये सुमेलित है, वाराणसी बाबतपुर ये सुमेलित है, लखनऊ अमोशी आपका सुमेलित है, लेकिन आगरा जो फुर्सतगंज से है ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता है। तो निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता है, जिसमें आपका कानपुर देहात, हरदोई, फिरोजाबाद, कन्नौज दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा क्योंकि यह कानपुर देहात से नहीं गुजरता है। देश की पहली रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई, तो ये कहाँ स्थापित की गई इसके संदर्भ में बताना है। तो ये आपकी रायबरेली में की गई है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 90 नंबर का आपका कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मेट्रो सेवाएं संचालित हैं। तो मेट्रो सेवाएं आपकी 6 जिलों में संचालित हैं। तो ऑप्शन बी होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग कितनी है। तो ये लंबाई आपकी आती है 300 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला हुआ है। तो किसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है, कुशीनगर हवाई अड्डे को। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें गंगा एक्सप्रेस भी है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो इसमें आपकी 149 रेलवे स्टेशन आते हैं। तो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर ये आपकी प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट प्रश्न मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा वो 8वां अध्याय है उत्तर प्रदेश की जनगणना। तो इसके संदर्भ में आपका टॉपिक होगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त होगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। धन्यवाद।